दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में अक्टूबर माह का जो असाइनमेंट जारी किया गया है, असाइनमेंट 2, उसको हम देखेंगे कक्षा 10वीं के गणित विषय का। इससे पहले आपको बता दें हम कि प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4 इन प्रश्नों का हल आप तक हम पहुंचा चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5, 6 और 7 की। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 से। आइए देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 आपको दिया हुआ है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, ऋण 2 व 3, 4 से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ है का मतलब है इस बिंदु और इस बिंदु दोनों बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। अब बच्चों, हम आपको कक्षा गणित के जब आप जुड़े थे तो आपको बता चुके हैं कि हम जानते हैं कि y अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु कैसा रहेगा, x का मान 0 रहेगा और y का मान कोई ना कोई रहेगा। वहां पर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी अनंत तक कुछ भी रह सकता है, y का मान के रूप में होता है। अतः मान लीजिए बिंदु, ये इसको हम P मान लेते हैं यहाँ पर, तो P 0 y है। बिंदुओं A और B से समदूरस्थ हैं, तो दो बिंदु रहेगा। ये इसको हम A बिंदु मान लेते हैं पूरा और इसको B बिंदु मान लेते हैं, दोनों से समदूरस्थ हैं। बराबर दूरी में कहने का मतलब है P से A की जो दूरी है वो P से B की दूरी के बराबर रहेगा। अब इसको थोड़ा समझने के लिए हम एक बार ग्राफ का उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये एक ग्राफ है जिसमें देखिए ये प्रथम तल है, द्वितीय तल, तृतीय तल, चतुर्थ तल। ये आपको कक्षा 8वीं में ही बता दिया गया है कैसे कैसे होता है। एक्स अक्ष है, एक्स डैश अक्ष है, वाई अक्ष है और ये वाई डैश, नीचे वाई डैश अक्ष है। इधर है ना, इधर ऋणात्मक होता है वाई, इधर एक्स ऋणात्मक होता है, इधर एक्स धनात्मक होता है, इधर एक्स वाई जो है वो धनात्मक होता है। तो ये जो तल है वो धनात्मक तल है, जो दोनों जो मान होता है एक्स का मान और वाई का मान धनात्मक होता है। यहाँ पर एक्स का मान धनात्मक और वाई का मान ऋणात्मक होता है। यहाँ पर दोनों का मान ऋणात्मक होता है, यहाँ पर x का मान ऋणात्मक और y का मान धनात्मक होता है। ये जो है मूल बिंदु है, यानी कि यहाँ पर का मान 0, 0 होता है। अब देखिए आपको कहा गया है क्या, y अक्ष पर स्थित किसी निर्देशांक ज्ञात कीजिए बोला गया आपको। तो यहाँ पर देखिए y अक्ष पर जब कोई बिंदु होगा तब x का मान क्या होगा, 0 होगा। मान लो ये यहाँ पर बिंदु है, यहाँ से समदूरस्थ है, ये P बिंदु है, तो यहाँ पर कोई बिंदु है, इसका मान होगा 0, x का मान 0 होगा, y का मान y रहेगा। तो यहाँ पर 0 y हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से दूरी ये PA और यहाँ से दूरी PB, तो PB और PA दोनों कैसा है, बराबर है कहा गया है। तो PA का मान और PB का मान इसको हमको निकालना है। कैसे निकालते हैं इसको हम आपको समकोण त्रिभुज के सूत्र के माध्यम से आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ हम डायरेक्ट उपयोग करने वाले हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे। PA को हम लिख सकते हैं 5 ऋण 0 घात 2 धन, ये 5 कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है। 0 कहाँ से आया, ये यहाँ से, ये x2 है, ये x1 है, धन, फिर लिखेंगे ऋण 2 ऋण y घात 2 बराबर, ये ऋण 2 कहाँ से आया, ये यहाँ से, ये y2 है और ये y1 है, ठीक है। बराबर हम लिखेंगे 3 ऋण 0 घात 2, 3 कहाँ से है, ये यहाँ से, ये वाला बिंदु लिया हमने, और ये 0, धन 4 ऋण y घात 2। ये आप लिख लिए तो आपका सवाल बन गया, ठीक है। चलिए आगे हल करते हैं इसको। ये 5 ऋण 0 घात 2 है, मतलब यहाँ पर 5 घात 2 ही रहेगा क्योंकि 0 कोई मतलब नहीं है, धन ऋण 2 घात 2, ऋण 2 के घात 2 का मतलब क्या होगा, इसको हम पहले ही हम अध्याय 1, 2 में पढ़ चुके हैं कैसे हल करना रहता है इसको, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको उपयोग कर रहे हैं। आप चाहे तो विस्तार से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 2 दूनी 4 धन, यहाँ पर ही नहीं इसलिए यहाँ पर धन आएगा, धन हम लिखेंगे 4y धन y घात 2 बराबर, इसको हल करेंगे तो इतना आएगा, आप हल कर लीजिएगा अलग से। इसको हम लिखेंगे 3 ऋण 0 घात 2 को लिखेंगे सीधा सीधा 9 धन 4 के घात 2 यानी 16, फिर यहाँ पर ऋण 2 4y का मतलब हो गया 8y और धन y के घात 2। इस प्रकार से इसका हल होगा।
आप चाहें तो अलग से हल कर सकते हैं इसको। बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे 5 से घात 2 का मतलब हो गया 25 धन यहाँ पर 4 का 4 और ये धन 4 y। अब देखिए यहाँ पर भी इस तरफ भी y घात 2 इस तरफ भी y घात 2 हम दोनों को क्या करेंगे यहीं पर काट देते हैं ताकि आगे हमारा काम आसान हो। ये 9 और 16 जोड़ देंगे हो जाएगा 25 ऋण 8y। अब इधर तो कट गया है ये। अब आगे इसको लिखेंगे हम लोग। देखिए अब दोनों पक्ष हम 25 है, यहाँ भी 25 यहाँ भी 25 ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या 4 धन 4y बराबर ऋण 8y। अब 8y को इस तरफ ले आते हैं, 4 को उस तरफ ले जाते हैं, ये 4y धन इधर आएगा तो धन हो जाएगा 8y बराबर 4 इधर जाएगा क्या हो जाएगा ऋण 4। दोनों जोड़ देते हैं यहाँ पर 4y धन 8y कितना हो जाएगा 12y बराबर ऋण 4। ठीक है 12y ऋण 4। अब इसको क्या करेंगे y बराबर हमको ज्ञात करना हो यदि तब हम ज्ञात करेंगे y बराबर हो जाएगा ऋण 4 बटे 12 या y बराबर होगा 4 एकम 4 4 तिया 12 तो ऋण 1 बटे 3। तो y का मान आ गया ऋण 1 बटे 3। और यहाँ पर देखिए आप x क्या रहेगा P बिंदु का x क्या है 0 और y का मान कितना आ गया ऋण 1 बटे 3। अतः वह बिंदु जो होगा वो अभीष्ट बिंदु जो है वो अभीष्ट बिंदु P क्या हो जाएगा x का मान 0 रहेगा और y का मान क्या आएगा ऋण 1 बटे 3। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से आप आराम से इसको बना सकते हैं। डायरेक्ट जब हम सवाल में जाते हैं तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हम समझ नहीं पाते हैं, इसको हम पूरा विस्तार से बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अभी यही बताए हैं। बाकी क्लास में आपको बता दिया जाएगा जब ऑनलाइन क्लास से जुड़ेंगे आप तो इस प्रकार से इसको आप देखकर समझ सकते हैं और समझने के बाद ही अपने कॉपी में अपने मन से बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल ही आपको बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और उस स्थिति में आप फिर सवालों को हल करने में मुश्किल होगी आपको। इसलिए इसको आप पहले देखिए, समझिए, उदाहरणों को भी देखिए अपने पुस्तक के और उसके बाद फिर इन सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से भी होकर जाती है। अब देखिए मूल बिंदु से होकर जाने वाली कह दिया है, मतलब 2 बिंदु दिया हुआ है आपको एक बिंदु तो ये दिया हुआ है और एक बिंदु मूल बिंदु दिया हुआ है। मूल बिंदु यानी 0, 0। ठीक है। अब देखिए बच्चों ढाल या प्रवणता का जो सूत्र है वो है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब x2 क्या है, इसको ले सकते हैं x1 y1, अब इसको 0, 0 को ले सकते हैं x2 y2। जो भी बिंदु आप ले दोनों तरफ से लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको x1 y1 मान सकते हैं, मूल बिंदु को x2 y2 मान सकते हैं, इसको x1 y1 मान लीजिए या इसको x2 y2 मान लीजिए, एक ही मतलब है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख दिए हैं, दिया है मूल बिंदु बराबर 0, 0 में x1 बराबर 0 y1 बराबर 0। यहाँ पर x1 इसको माने हैं, y1 इसको माने हैं, यहाँ पर x2 इसको माने हैं, y2 इसको माने हैं और दूसरा बिंदु जो दिया हुआ है आपको यहाँ पर उसको x2 y2 मान लिए हैं। ठीक है। अब सूत्र में मान रखना है, कुछ नहीं करना है आपको। चलिए सूत्र में मान रखते हैं बराबर y2 क्या है यहाँ पर देखिए 3 ऋण y1 कितना है आपको यहाँ देखिए 0 बटे x2 कितना है यहाँ पर 2 और x1 कितना है यहाँ पर 0। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 3 बटे 2। यही आपका उत्तर है बस, और कुछ आगे नहीं करना है। अतः रेखा की प्रवणता, अतः उस सरल रेखा की प्रवणता में हम लिखेंगे, अतः उस सरल रेखा की प्रवणता बराबर क्या होगी 3 बटे 2 होगी। ये आपका आंसर है। उसी का यदि हम आलेख देखें तो आलेख इस प्रकार से बनेगा। देखिए ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, धनात्मक दिशा यहाँ पर, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। बिंदु A का मान 0, 0 है, यानी मुख्य बिंदु से शुरू होता है कहा गया है। और किस बिंदु से होकर गुजर रही है रेखा जो है वो ढलान जो है वो सरल रेखा जो है 2, 3, 2 यानी x का मान और 3 माने y का मान, तो यहाँ से होकर गुजर रही है। तो ये ढलान A से B तक की जो दूरी हो वह ढलान हमको ज्ञात करना था, प्रवणता हमको ज्ञात करना था A से B के बीच। यहाँ जो ढलान जो दिख रहा है आपको वो, तो ढलान का सूत्र आपको लगाएंगे
और यहाँ पर बनाएंगे ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2 इसी का उपयोग करके आपको उस सवाल को बनाना है। तो ये आप बना लेंगे इस प्रकार से। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। ये बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 आपको दिया हुआ है, एक व्यक्ति द्वारा 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचना है आपको। ये सप्ताह दिया हुआ है, प्रथम सप्ताह, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, 5 सप्ताह लगातार दिया हुआ है। यहाँ पर प्याज की मात्रा भी दिया हुआ है, पहले सप्ताह में 1 किलो, दूसरे सप्ताह में 2 किलो, तीसरे 3 किलो, ऐसा यानी कि एक सप्ताह में 1 किलो ही औसत रूप से खत्म कर रहा है। जिस हिसाब से भी प्याज का रेट बढ़ा हुआ है उस हिसाब से तो इससे कम खर्च करना चाहिए, लेकिन हमको क्या अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो सवाल दिया हुआ उसी के अनुसार हमको हल करना है। तो यहाँ पर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी ऊपर की ओर जाती हुई, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। आप चाहे तो ग्राफ पेपर का उपयोग कर सकते हैं अच्छे से। इस तरह से ग्राफ पेपर का उपयोग करने से आपका जो आलेख है बिल्कुल साफ सुथरा और स्पष्ट बनता है, कहीं इधर उधर नहीं होता। लेकिन यदि आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो भी आप कॉपी को अच्छे से लाइन को स्केल से खींचकर भी बना सकते हैं, जैसे मैं अभी बनाकर दिखाया हूं आपको। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, ऊपर की ओर वाई अक्ष है। देखिए यहाँ पर वाई अक्ष लिखा हुआ है। हम वाई अक्ष में प्याज की मात्रा किलोग्राम में ले लिए हैं, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम ऐसे बढ़ेगा। और यहाँ पर हम सप्ताह लिए हैं, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह। आप चाहे तो इसको इधर भी ले सकते हैं, लेकिन मानने के ऊपर है। चलिए यहाँ पर आपको टॉप में क्या करना है बच्चों, सबसे पैमाना भी लेना है आपको, ये जरूरी है। इसको नहीं लेंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। वाई अक्ष पर एक खाने बराबर 1 किलोग्राम हम लिए हैं। ये देखिए 4 से लेकर 5 तक के बीच जो एक खाना है उसका मतलब होगा 1 किलोग्राम। ठीक उसी प्रकार से एक अक्ष पर हम एक खाने बराबर 1 सप्ताह लिए हों, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर। फिर ऐसा हम पेंसिल से लाइन खींचें ताकि जब से हम इसको दोनों बिंदुओं को मिलाएं तो हमको एग्जैक्ट बिंदु हमको मिलते चले जाए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स अक्ष पर 1 लेंगे तो वाई अक्ष पर 1 लेंगे, 2 लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 2 लेंगे, 3 लेंगे तो यहाँ पर 3, इस प्रकार से 5 तक लेना है। आप प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम सीधा वहाँ पर काम करेंगे। तो चलिए एक सप्ताह में कितना किलो प्याज खत्म होता है, 1 किलो। देखिए यहाँ पर फटाक से पॉइंट मिल गया हमको, क्यों? क्योंकि हम पहले से ऐसे मिला के इसको रख लिए हैं। फिर दूसरे सप्ताह में कितना किलो प्याज खत्म हो रहा है, 2 किलो, यहाँ पर बिंदु मिलेंगे। तीसरे सप्ताह में 3 किलो, चौथे सप्ताह में 4 किलो, पांचवें सप्ताह में इधर से दोनों तरफ से मिलाएंगे। इधर से 5 चलेंगे, इधर से 5 हम चलेंगे, इधर से 4 चलेंगे, इधर से भी 4 चलेंगे, क्योंकि दोनों का मान बराबर है इसलिए, है ना। अब देखिए ये बिंदु क्या कहलाएगा, कौन से निर्देशांक का बिंदु बनेगा, 1 1 बनेगा। ये बिंदु कौन सा बनेगा, 2 2 बनेगा। ये कौन सा बनेगा, 3 3 बनेगा। तीसरे सप्ताह में 3 किलो, ये कौन सा बनेगा, 4 4 बनेगा। ये कौन सा बनेगा, 5 5 बनेगा। ठीक है, अब इन बिंदुओं को हम स्केल के माध्यम से मिला देंगे। चलिए मिला देते हैं इसको। ऐसा आप इसको ये रखना है आपको, और जो बिंदु मिल रही है उसी को आपको ध्यान से मिला देना है। ये ठीक है, इस प्रकार से एक सरल रेखा हमको प्राप्त होगी। ये आपका 5 नंबर का सवाल है, इसलिए इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। पहले आपको अभ्यास कर लीजिए, इसको अच्छे से बना लीजिए, और उसके बाद फिर बिना देखे अपने मन से बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको आने वाली परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ऐसे ही सवालों को आप बार बार अभ्यास करते रहिए और इन सवालों को आप बनाकर देखते रहिए। तो बस आपको इतना ही करना है, यहाँ पर बना के देख देना, दिखा देना। यही अभीष्ट आलेख है आपको, जो आपको दिखाना है। ये बिंदु आप बिल्कुल लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो 1 आध नंबर आपको कटने की संभावना होती है। ये निर्देशांक बिंदु जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने असाइनमेंट को पूर्ण करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सबसे पहले वीडियो को देखेंगे, उसके बाद समझेंगे, और समझने के बाद अपने मन से अपनी कॉपी में अपने अनुसार बनाने का प्रयास करेंगे, और बाकी सवालों का और साथ ही साथ आप उदाहरणों का भी अभ्यास करेंगे। तो इस साल की जो आपकी गणित की पढ़ाई अच्छी होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपने वीडियो देखा इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।